हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 9:30 पौने 10 का टाइम है। थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, थोड़ी बहुत अभी रह गई है। तो मौसम का हाल तो कुछ ऐसा है, कहीं पर धूप लगी हुई है, कहीं पर बारिश जैसा मौसम है। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो यहाँ पर चाय बनाने के बाद फिर मैं आगे कुछ काम करूँगी। तो पहले तो मुझे भाई चाय पीनी रहती है। तो आज है जैसे कि अनंत चौदस, तो आज है गणपति जी का विसर्जन। तो उनके लिए भी तैयारी शुरू करनी है। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, चाय पी के फिर देन मैं कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पर चाय बन चुकी है और यहाँ पर मैं अपने लिए, पापा के लिए और आशी के लिए, हम तीनों के लिए चाय ले रही हूँ। और आशी बिस्किट खाती है चाय से सुबह उठते से, क्योंकि अभी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो उसको दवाइयाँ भी लेनी होती है, इसलिए वो मॉर्निंग में वो दूध से बिस्किट वगैरह नहीं लेती है, वो चाय से बिस्किट लेती है। तो बस उसकी चाय में मैं दूध एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, प्रॉपर चाय नहीं देती हूँ। तो ये अभी ज़्यादा दिख रही है बट है नहीं। तो बस यहाँ पर हम तीनों की चाय रेडी हो चुकी है। और नहाने के बाद मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर हम लोगों ने विसर्जन गणपति जी का किया है। तो मैंने चौक बना लिया था तमेड़ी के नीचे। और उसके बाद इसमें जल के अंदर गंगा जल ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा इत्र भी ऐड किया हुआ है। तो पतिदेव, मैं और अक्षत, हम तीनों जने विसर्जन कर रहे हैं गणपति जी का। और आशी ने भी हाथ लगाया था, बट आशी वीडियो शूट भी कर रही थी, क्योंकि आजकल उसको थोड़ा सा शौक चढ़ा है वीडियो शूट करने का। अक्षत अब बोर हो गया है, तो ऐसे कुछ काम ऐसा होता है मेरा, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि आप शूट कर लो। तो अक्षत अब बोर हो गया है, तो अक्षत चिल्लाता है और फिर दूसरी बात, फिर वो ख़राब कर देता है वीडियो, इसलिए मैं अब उसको देती नहीं हूँ। तो आशी यहाँ पर भी मैंने पोहे शौक चढ़ा है, बनाए तो आशी हुए अच्छी हैं तरह करती है। और ये आशी फिर के मैंने हैं, ये बनाया था अक्षत के हैं, ब्रेकफास्ट ये में मेरे आज हैं। पोहा। तो हमने बनाए हुए हैं वही पोहे और ये रहे पोहे। तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद करते हैं काम शुरू। और ये रही आशी बैठी है। तो चलो पहले टेस्ट करते हैं कैसे बने, ठीक है। तो इसमें मैंने मटर, प्याज, आलू और सौंफ, जीरा, इससे ऐसे और नमकीन से गार्निश किया है बस। उसके अलावा मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है। मूंगफली के दाने मैंने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम देते हैं। और फादर इन लॉ को भी मैं नीचे दे आई हूँ और वो भी खा रहे हैं। और रिजल्ट आशी बताएगी कैसे बने। अक्षत भी कह रहा अच्छे लगे। अक्षत को अच्छे लगने ज़रूरी है, अक्षत को लगते नहीं हैं। और हरी मिर्ची डाली मैंने, मिर्ची थोड़ी कम डाली है बच्चों के कारण। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। आइए आप भी खा लीजिए। कड़ी पत्ते से मैंने छोंक दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताऊं तो मुझे पोहे बहुत अच्छे लगते हैं, पोहा बहुत अच्छा लगता है। मेरे को नमकीन चावल से ज़्यादा पोहा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं पोहा ही बनाती हूँ, फिर नाइट में 11:30 क्यों ना हो, लेकिन मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो इसको एंजॉय करने वाली हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ।
तो बस गाइस उसके बाद हम लोग घर के बाहर थोड़ा निकल आए थे ऐसे ही वॉक के लिए, घूमने के लिए। और थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा था तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं। पतिदेव ने कहा चलो तुम लोगों को पानी पूरी खिला के लाता हूँ। एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा मौसम हो रहा है तो बाहर तक घुमा के लेके आता हूँ। तो हम लोग बाहर के लिए निकल गए थे। और ये है हमारा ग्वालियर और ये है महल। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है रास्ते का व्यू। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, बट सब कुछ चौपट हो गया। एक्चुअली में हम गए तो थे पानी पूरी खाने, तो जैसे कि पहले वो मेरे से कह रहे थे यहाँ खा लो वहाँ खा लो, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कहीं पर भी कुछ। तो मैंने कहा चलो चौपाटी चलते हैं फाइनली। तो चौपाटी पे जब हम गए तो वहाँ जाके देखा कि चौपाटी तो बंद है, मीन्स नहीं बन रही है अभी। तो शिफ्ट सामने कर दिए, बट अभी जैसे बारिश हो रही है तो कुछ भी ओपन नहीं था, सब बंद था। तो वापस हमें जहाँ से हस्बैंड ने बोला था कि यहाँ खा लो, तो वापस हमें वहीं पर आके खाना पड़ा। तो बस इसी तरह हम पूरे में घूमते ही रहे और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो घूमने का भी मज़ा बहुत अच्छा आ रहा था। तो बस यहाँ पर हम घूमते घूमते देख ही रहे थे। और फिर हमने वहीं पर अपने घर के वहाँ पर ही लिया। इवन हमने नारियल पानी की भी सोची थी, तो नारियल पानी वाला भी नहीं था क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी इसलिए। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने नूडल्स ऑर्डर कर दिए थे। तो ये है सिंगापुरी चाउमीन और डोसे ऑर्डर कर दिए थे। तो मैं तो भाई चाउमीन खाने वाली थी और अक्षत आशी डोसा खा रहे हैं और पतिदेव का भी अभी आ ही रहा था। तो बस यहाँ पर खाने के बाद थोड़ा एंजॉय करने के बाद फिर हम चले गए थे घर के लिए। और घर पर आने के बाद फिर मैंने बनाए थे रात में मीठे पुए। तो बहुत टेस्टी बने थे क्योंकि उस दिन मैंने बनाए हुए थे तो अक्षत को बहुत अच्छे लगे थे, तो वो कह रहा था फिर से बनाओ, तो मैंने बना दिए थे। और यहाँ पर भाई घी आ गया था हमारा, तो घी को भी मेरे को थोड़ा सा निकाल के वापस से रखना था क्योंकि अब जैसे 15 दिन हमको पूजा के लिए भी लगेगा ना, तो अलग से रखना था। और यहाँ पर सब्जियाँ भी आ गई थी सारी। तो ये गाजर मैंने नूडल्स वगैरह के लिए मंगवाई थी, और भिंडी है, गाजर है, अदरक है, सेम है और मशरूम है। एक्चुअली मैं मेरे सामने नहीं आई थी, मैं ऊपर थी और पतिदेव लेके आए थे, तो फादर इन लॉ ने फटाफट ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। अब मैं इनको फिर से दोबारा से रिटर्न नीचे निकालूंगी, देन क्लीन करके रखूँगी। और ये बन गए थे बहुत अच्छे वाले मीठे पुए, मीठी पकौड़ी भी आप कह सकते हो। यहाँ पर आधी फ्राई हो रही है और ये मैंने घी में बना रही हूँ और इतना पेस्ट रखा हुआ है अभी। तो बस यहाँ पर मैं ये बना लूँगी। और अक्षत को में पापा बाहर खा रहे थे रूम में गरम गरम, और अक्षत को भी मैंने थोड़े से दे दिए थे और थोड़े से अभी ये रखे हुए हैं, बन रहे हैं। और अक्षत आशी और अक्षत के पापा तीनों जने वो ऊपर बैठ के रूम में टीवी देखते देखते खा रहे हैं और अभी ये बन रहे हैं, तो जिसको जैसे लग रहे हैं वो लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गई है भाई दम आलू। तो दम आलू की सब्ज़ी आज आई हुई थी बाज़ार से, पतिदेव लेके आए थे। यहाँ पर मैं अक्षत की प्लेट लगा रही हूँ और आशी की। तो आशी तो ले जा चुकी है अपना खाना और ये अक्षत के लिए निकाल के रखी है सब्जी। मैं रास्ते में ही पैक करा ली थी और पापा को दे ही दी है, और अक्षत के पापा भी ले जा चुके हैं खाना। और अक्षत आशी का ये रहा। तो गाइस नाइट हो गई है और आज पूरा डे मेरा बिजी गया जैसे कि आपने देखा। और मैंने खाना तो मैं बना के गई हुई थी, बट अब मेरी इच्छा नहीं है खाना खाने की, क्योंकि सुबह से आज मैं कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं नूडल्स खा के आई हूँ तो पेट मेरा पूरा भरा हुआ है, मेरी बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। और बप्पा चले गए हैं और जाने के बाद सच्ची में बहुत सूना सूना हो जाता है, क्योंकि 12 दिन हम उनकी सेवा करते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने घर को। तो अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मंदिर में जहाँ पर वो विराजमान थे अब वो जगह खाली हो गई है। हालांकि हम कल या परसों में वहाँ पर गणपति बप्पा को ही विराजमान कर देंगे दोबारा से वहीं पर ही, जो जिनकी हम पूजा डेली में करते हैं। बट जो वो बैठे हुए थे ना वो चले गए, तो बहुत सूना सूना सा हो रहा है। और ऐसा सब क्या हो रहा होगा मैं जानती हूँ। तो बस, और नाइट हो गई थी, तो आपको मैं मौसम दिखाऊँ, आप सोचोगे नाइट नहीं हुई है, तो नाइट हो चुकी है फुल्ली। और ये हो गई है नाइट। और ये है ग्वालियर का किला, कहाँ गया, ये रहा जो पीला येलो येलो दिख रहा है, ये ग्वालियर का किला। और अब मैं नीचे जाऊंगी रूम में। एक्चुअली मैं ना अभी मूवी आ रही है मरजावन, तो अक्षत को बहुत ज़्यादा पसंद है वो मूवी, तो वही मूवी चल रही है, तो मैं भी वही देखने लग गई थी। फिर मैं वीडियो का मीन्स मेरे को भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग
को एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर कंटिन्यू बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए। और पतिदेव हमको छोड़ के घर पे फिर कहीं निकल गए हैं किसी काम से, फिर वो भी आते ही होंगे, वो 8, साढ़े 8, 9 बजे वो आ जाएंगे। और कल से होने वाले हैं भाई श्राद्ध शुरू। आई थिंक शायद कल पूर्णिमा भी है, तो कल मेरा फास्ट रहेगा पूर्णिमा का, और कल से चालू हो रहे हैं श्राद्ध। तो उस बीच में हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है, तो वो अभी मीन्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। अगर वो पूरी होती है तो वो आपके साथ सामने आ ही जाएगा, शेयर हो ही जाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो अभी मैं कुछ चीज़ सीक्रेट रख रही हूँ, फिर वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बस कल से श्राद्ध चालू हो जाएंगे, तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल जो रहेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या 15 दिन जो प्रॉपर श्राद्ध शुरू होते हैं, 15 दिन हम लोग क्या करते हैं कि घर में थोड़ा सा हवन करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनके नाम से। तो डेली हमारे यहाँ हवन होता है, तो वो डेली होगा, तो उसके लिए हमें डेली कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मेरी सासू माँ कहती थी और मैं करती थी, जैसा वो कहती थी तो वो हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूड़ी होती है, पूड़ी बना लेते हैं और कुछ मीठा रख देते हैं, फिर हम उससे डेली अग्यारी कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आएगा, और बाकी तो कंटिन्यू डेली रूटीन हमारा वही रहेगा जो रहता है। तो बस गाइस चलिए, तो गाइस बहुत से लोगों ने पहले ही मतलब कर दिया था विसर्जन गणपति बप्पा का। आप लोगों ने कब किया? हमारे यहाँ आज हुआ है, और आज है आज अनंत चौदस भी है, और आज ही हम लोगों ने विसर्जन किया है गणपति जी का। आप लोगों ने कब किया था? और बहुत से लोगों ने तो आज ही किया, ज़्यादातर लोगों ने। तो बस फिर अब मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो मिलती हूँ बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।